जियान, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस आई नो, बट बातें करते करते अचानक से आर्यन का तबीयत खराब हो जाता है। उन्हें अब क्या हो गया? मिस्टर किम, क्या आप ठीक है? रुकिए, मैं जल्द से डॉक्टर को कॉल करता हूँ। A few moments later. डॉक्टर देखिए, उनको क्या हुआ? बात करते करते अचानक बेहोश हो गई है। रुकिए, मैं देखती हूँ। डॉक्टर आर्यन को चेक करता है। डॉक्टर, क्या देखा उनको? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, वो बस ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हो गई है। मैं इंजेक्शन दे दिया हूँ, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगी। और हाँ, एक हफ्ता उनको आराम लेना होगा। ओह, आपको होश आ गया? मिस्टर किम, तब क्या करें? आपका हेल्थ तो ठीक नहीं है एंड हम प्रोजेक्ट रोक भी नहीं सकते हैं। जल्दी से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ इस प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मेरा हेल्थ अब उतना ठीक नहीं है जो मैं ऑफिस आकर काम कर पाऊंगा। क्या आप मेरे घर में आकर काम कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट पर? क्या घर में? नो, मैं किसी घर में जाकर काम नहीं करूंगा। लगता है आप भूल गए हो मैं कौन हूँ। मैं कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन जियोन जंगकुक हूँ। ओके, आज के लिए रेस्ट कर लीजिए, सुबह तक ठीक हो जाएंगे एंड कल से काम स्टार्ट करूंगा। अभी आप जा सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? अभी उनका हेल्थ खराब होना था। ये प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाया तो कंपनी का बहुत लॉस होगा। एंड ये है जंगकुक। जंगकुक कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है एंड एक माफिया भी है एंड जंगकुक का एक 30 है। आर्यन, तुम काम कितने पीछे क्यों लेते हो? रात में ठीक से सोते नहीं एंड सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके ऑफिस चले जाते हो। अब हो गया ना हेल्थ खराब। जी मैं इतना काम क्यों करता हूँ? हमारे बेटे के लिए। मैं काम नहीं करूंगा तो उसकी जरूरत कैसे पूरा कर पाऊंगा एंड उसका फ्यूचर भी तो हमें बैठ करना पड़ेगा। जिन्हें इतना टेंशन मत करो, मैं ठीक हूँ। 2-3 दिन रेस्ट कर लूंगा, उसके बाद देखना पूरा फिट एंड फाइन हो जाऊंगा। ठीक है, आप तो सूप पी लो। मॉम, डैड को क्या हुआ? जिन बोलने जाती है तभी आर्यन उसको रोक देती है। कुछ नहीं हुआ बेटा, वो मुझे थोड़ा वीक लग रहा था, इसलिए तुम्हारी मॉम मुझे सूप पिला रही है। आप सही बोल रहे हो ना? हाँ बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। तुम अभी कॉलेज से आए हो, जाकर फ्रेश होकर आओ। जीनू, तुम क्यों देखो बोलने जा रहे थे? तुम तो जानते हो ना ते मेरी हेल्थ के लिए कितना फिक्र करता है। उसको पता चलेगा तो और भी ज्यादा टेंशन करेगा। The next day. आर्यन का हेल्थ ठीक नहीं हुआ था, पहले के जैसे ही था, बट वो ते के सामने ऐसा प्रिटेंड नहीं करता है। ते मेरी जान, मेरी जिगर का टुकड़ा, तू आ गया। जी ओके बच्चे, रुक, मैं भी आता हूँ। क्या बात है, तू आज अकेला है? जिमिन कहाँ पर है? वो बंदा तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, अचानक से गायब कैसे हो गया? सुगा, क्या कर रही हो? एक कॉलेज है, कोई देख लेगा। देख भी लिया तो क्या हुआ? मैं क्या बड़ी जिमिन के पास नहीं आ सकता हूँ? क्या हुआ, आज मैं रोमांटिक बन रही हो? रोमांटिक तो मैं पैदा से ही हूँ, तुमने कभी नोटिस नहीं किया। छोड़ो मुझे, मैं गुस्सा हूँ तुम्हारे ऊपर। कल डेट पर बुलाकर खुद ही नहीं आए हो। वो भी कल एक इम्पोर्टेंट काम पर गया था एंड फोन का रिचार्ज भी नहीं था, इसलिए तुमको फोन भी नहीं कर पाया। सॉरी ना, आज शाम पर जरूर जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप मुझे किस दो। क्या किस? वो भी इस टाइम? दोनों जिमिन, कल भी नहीं दिया था, वो भी ड्यू है। ये कॉलेज है, कोई पार्क नहीं। छोड़ो मुझे, गंदा आदमी। आर्मी, इतने देर तक तो आप लोग समझ ही गए हो। जिमिन और सुगा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड सुगा जिमिन का सीनियर है। क्या बात है, अचानक से गायब कैसे हो गया था? ओ, मैं वॉशरूम पर गया था। और कितने दिन तक झूठ बोलेगा? हमने देखा है, झोपड़ी के पीछे कुछ तो हो रहा था। तुम लोग भी ना क्या क्या देखने के लिए बैठ जाते हो? जल्दी से चल, क्लास का टाइम हो रहा है, नहीं तो आज भी क्लास के बाहर खड़े होना पड़ेगा। हाँ बाबा, जा रहा हूँ एंड तू इतना भाग मत, गिर जाएगा। सुबिन, मिस्टर किम क्या आई हैं? नहीं सर, उनका कॉल आया था, उनका हेल्थ अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ओके, तुम जाओ। उसके बाद जंगकुक अपने काम करने लगता है। थैंक यू मिस्टर जियोन, आप मेरे कहने पर मेरे घर में आए हैं काम करने के लिए। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टाइम भी कम है, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। मॉम, आई एम बैक। मुझे बहुत भूख लगा है, जल्दी से खाना दो। एंड मॉम, तुम ये क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब करना बंद करो एंड खुद के रूम पर जाओ।
हैंडसम है। अब खड़े होकर क्या सोच रहे हो? जाओ यहाँ से। ते तो रूम पर जा, मैं तेरे खाना रूम पर देकर आऊंगी। ये कौन है मिस्टर किम? सॉरी मिस्टर जियन, आपको परेशानी हुआ। एक्चुअली वो मेरा बेटा है एंड बहुत शरारत करता है। कभी बताया नहीं आपका इतना ब्यूटीफुल सोन भी है। कभी बताने का जरूरी नहीं लगा। अच्छा छोड़िए इस बात को, काम पर फोकस करते हैं। आप तो इस काम में मन ही नहीं लगा पाऊंगा बिकॉज मेरा फोकस किसी और चीज पर है। वाओ यार, बंदा क्या हॉट था एंड क्या बॉडी थी। मैं जैसा चाहता था बिल्कुल मेरे टाइप का ही है। कुछ नॉटी तो किया जाए मिस्टर हॉट के साथ। तेरे मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। तुझे बहुत जोरों से भूख लगा था ना? उनको देखकर मेरा भूख तो कब का मिट गया है। क्या हुआ, प्लेट तो पकड़। मम मुझे अब उतना भूख नहीं लग रहा है। डैड के काम खत्म होने के बाद एक साथ डिनर करूंगा। मिस्टर जियन, अगर आप बुरा मत माने तो आज का डिनर आप हमारे साथ कर सकते हैं। नहीं, इससे कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मिस्टर जियन, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके। ते जाकर जंकुक के पास वाले सीट पर बैठ जाता है। डिनर करके जंकुक चला जाता है। डैड, वो आदमी कौन था? वो मिस्टर जियन जंकुक है, मेरा बिजनेस पार्टनर। एंड वो कुछ दिन तक हमारे घर में वर्क करने के लिए आएगा। एंड ध्यान रखना, वो जब हमारे घर में रहे तो उसे दूर रहना। एंड बिल्कुल भी शैतानी मत करना। और हाँ, वो एक माफिया है एंड तुम तो जानते ही हो माफिया लोग बहुत खतरनाक होता है। सो ऐसा काम मत करना जिससे उनको बुरा लगे। ओके डैड, मैं गुड बॉय बन के रहूंगा। तो वो एक माफिया भी है। वाह, एक साथ मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे हमेशा से एक स्ट्रांग बॉय चाहिए था खुद के लिए। मैं बॉयज में इंटरेस्ट रखता हूँ, गर्ल्स में नहीं। थैंक गॉड मेरे टाइप का कोई मिल गया। मिस्टर जियन, आप सिर्फ और सिर्फ त्यों के हो। एंड अब देखते जाओ मैं कैसे आपको मेरे लिए पागल करता हूँ। हाँ, आज बहुत टायर्ड हो गया। कैसे घूर रहा था मुझे। उसका नेम क्या था? हाँ, त्योंग। बेबी बॉय कुछ ज्यादा ही नोटी बन रहे थे। तो तुम भी क्या मेरी तरह बॉयज में इंटरेस्ट रखते हो? दैट्स गुड। ये तो और भी ज्यादा आसान हुआ मेरे लिए। सुबिन, मैं तुमको एक लड़के का फोटो भेज रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर उसका सारा इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर, 1 घंटे के अंदर कैसे कर पाऊंगा? वो तुमको पता है। मुझे टाइम से इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। ओके सर, मैं कुछ करता हूँ। ये तो खुद भी शादी नहीं करेगा और दूसरों का शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने के लिए तली है। बेबी चलो ना रूम पर। आप मैं तुम्हारे साथ रूम पर जाऊँ तो कल तुम्हारी ये बेबी जिंदा नहीं रहेगा। जंकुक को जो पसंद आता है जंकुक उसका पाके ही रहता है। मुझे तुम पसंद आई। अब तुम ओनली माइन हो बेबी बॉय। फिर ऐसे ही दिन जाने लगती है एंड जंकुक एंड त्योंग ऐसे मिलते रहते हैं घर पर एंड साथ ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे थे। क्या बात है, आज घर पूरा खाली लग रहा है। तुम्हारा मॉम डैड कहाँ पर है? एक्चुअली डैड का तबीयत असल खराब हो गया था, इसलिए मॉम डैड को लेकर हॉस्पिटल गई है। ओह अच्छा। तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज्यादा ही घूर रहे हो मुझे? इतना भी देखो मत, प्यार में गिर जाओगे। डैडी चाहता है मैं उनसे प्यार करूं। क्या बोला तुमने? डैडी? मतलब तुम सच में बॉयज में इंटरेस्ट रखती हो? ते जाकर जंकुक के लैप पर बैठता है। ऑफ कोर्स, वरना आपसे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव थोड़ी होता। एंड मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ आपके अंदर है। आप हॉट हो, हैंडसम हो एंड एक माफिया भी हो। आप भी क्या मेरी तरह? तो बेबी भाई तुम बहुत ज्यादा ही नॉटी हो। मतलब तुम इनडायरेक्टली पूछ रहे हो मैं तुमको पसंद करता हूँ क्या नहीं? तुमको डर नहीं लग रहा है? मैं एक माफिया हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं डैडी से क्यों डरूंगा? एंड आज ही तो मौका मिला आपसे बात करने का। नहीं तो डैड हमेशा रोकता है आपके पास आने से। बोलता है आप पसंद नहीं करते हो ये सब। तुम जो मेरे लैप पर बैठकर इतने देर तक बातें कर रही हो तो ऑफ कोर्स तुम मुझे पसंद हो। वो और ना और कोई होता तो अभी तक जिंदा नहीं रहता। बिकॉज जंकुक किसी को खुद का इतना काड़े बने नहीं देता है। ते देखता है और जंकुक के लैप पर बैठा है, इसलिए जल्दी से उठ जाता है बिकॉज वो जानबूझकर नहीं बैठा था। उठ क्यों गए? मेरे सब कुछ पर तो सिर्फ तुम्हारी हक है माय किटन। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था डैडी मेरे लिए इतना ऑब्सेस्ड है। मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए हो? नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ आप ऊपर से तो हॉट एंड हैंडसम हो,
बट अंदर से भी स्ट्रांग हो ना। मतलब तुम क्या बोलना चाहती हो? आपके अंदर क्या अब उतना ताकत है मुझे सेटिस्फाइड करने का? बिकॉज़ आपके इज्जत का तो मुझे नहीं लगता है आप काट पाओगे। तुम्हें बुरे तरीकों से डिस्ट्रॉय करके सेंसलेस कर सकता हूँ। बेबी बॉय, डैडी का एज पर मत जाओ। डैडी का ताकत आप भी ऐसा ही है। एक बार टाइम आने दो, तुमको एक बार ढंग से चलने का लायक नहीं छोड़ूंगा। हाँ, देखा जाएगा डैडी का पावर। फिर ऐसे ही दोनों बात करते हैं एंड एक दूसरे का नंबर लेता है। 3 hours later. सॉरी मिस्टर जीवन, ओ एक्चुअली इट्स ओके, मुझे सब कुछ पता है। टेक केयर योरसेल्फ एंड मैं अब चलता हूँ। ते आज डिनर कर लो। फिर सब लोग ने डिनर कर लेती है। क्या हुआ? मेरे बेबी बॉय को नींद नहीं आ रहा है? कैसे नींद आएगा? रात में तो बेबी बॉय को डैडी का जरूरत पड़ता है ना। तो मैं क्या आऊँ तुम्हारे घर में? नहीं, घर में मॉम डैड है और मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। पर मैंने तो सोचा था आज ही मौका मिल गया। थर्ड के आदमी हमेशा दिमाग में उस ही घूमता है ना। ऐसे ही दोनों कॉल में बातें करते रहते हैं। इन दिनों में जंकुक का प्रोजेक्ट का काम भी खत्म हो जाता है, इसलिए दोनों अब घर में तो नहीं मिल पा रहे थे, बट दोनों बाहर चुपके से मिलते हैं एंड फोन में बातें करना कंटिन्यू रखते हैं। और हाँ, अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरीके से गिर गया है एंड आनंद का हेल्थ भी अब ठीक है। क्या हुआ बेबी, तुम तुम्हारे जंकुक से बात नहीं करोगे? छोड़िए मुझे, मैं आपसे नाराज हूँ। बेबी बॉय इतना गुस्सा क्यों हो? आप मुझसे दूर जा रहे हैं, अभी 1 वीक के लिए। अब तो हम बाहर भी नहीं मिल पाएंगे। इम्पोर्टेंट मिशन है बेबी, वरना नहीं जाता। 1 वीक के बाद मेरा सब टाइम तुम्हारा। तुम जो कहोगे, जहाँ जाना चाहोगे मैं लेकर जाऊंगा। प्लीज अब मान भी जाओ। नहीं, मैं नहीं मानता। फिर जंकुक देखो किस करने लगता है। आप मैं जाऊं? बेबी बॉय जल्दी मिलेंगे एंड खुद का ख्याल रखना एंड डैडी के लिए वेट करना। फिर जंकुक वहीं चला जाता है। आई हेट यू मिस्टर जियान, आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। इस 1 वीक में ते जंकुक को बहुत ज्यादा मिस करता है एंड उसके ऊपर नाराज भी रहता है। दूसरी तरफ जंकुक भी जल्दी से काम खत्म करके वापस आना चाहता था। ते एक हफ्ते से देख रहा हूँ, तू बहुत ज्यादा सैड रहता है। क्या हुआ? हमें भी बोल। हाँ ते बोल ना, क्या हुआ तुझे? तुझको तो सैड देखना हमें पसंद नहीं है। ते कुछ नहीं बोलता है एंड जब सामने की तरफ दिखता है उसको जंकुक का कार नजर आता है एंड उसे पता चल जाता है जंकुक आया है। और मनमनी तो बहुत खुश होता है बट दिखता नहीं एंड इग्नोर करके जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो? क्या अभी भी नाराज हो मेरे ऊपर? मैं कौन होता हूँ नाराज करने वाला? मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट हूँ आपके लिए। ते तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम मेरे लिए सब कुछ हो। बट बेबी समझो ना, ये मिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मुझे जाना ही पड़ता। सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज माफ कर दो डैडी को, अब चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। जंकुक ते को बाहों में उठा लेता है एंड कार में बैठाकर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है। जियो, तुझे कुछ समझ आया? ते एंड जंकुक बाहर डिनर करता है एंड ते आज भी जंकुक के ऊपर नाराज था, इसलिए जंकुक ते को अपने घर लेकर जाता है। ये तो मुझे कहाँ पर लेकर आए? वाओ, ये कितना बड़ा एंड सुंदर मेंशन है। बे, तुम्हें पसंद आया? बहुत ही ज्यादा। ये तुम्हारा ही है, शादी के बाद हम यहाँ पर ही रहेंगे। तो बेबी बॉय आ भी नाराज है मेरे ऊपर। चलो डैडी के साथ। फिर जंकुक ते को पूरा मेंशन दिखाता है एंड देन उसका रूम पर ले जाता है। तुम्हें पसंद आया हमारी रूम? बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? आ भी नाराज हो? डोंट वरी, जो भी नाराजी था सब खत्म कर दूंगा आज रात ही। क्या कर रही है? छोड़िए मुझे। जंकुक ते का बात नहीं सुनता है एंड और भी सब टिपली किस करने लगता है एंड ते भी अब किस बैक करता है। फिर जंकुक ते का क्लास रिमूव करने लगता है एंड ते भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो भी इन जगह था। You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business जंकुक, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा है। बेबी कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ।
नहीं बेबी, डैडी कहो। तुम्हारे मुख से डैडी सुनना मुझे बहुत पसंद है। डैडी प्लीज लो कहिए, मैं और सह नहीं सकता। मैं अब खुद को रोक नहीं पाऊंगा बेबी, प्लीज हैंडल मी। उसके बाद जंकुक खुद का काम कंटिन्यू रखता है एंड फिर सारी रात दर्द की वजह से रोने लगता है। कॉलेज एंड होने के टाइम मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा एंड तुम कहना तुम अपने फ्रेंड के घर में थे। ओके बाय, ध्यान से घर जाना। हाँ एंड तुम अपना ख्याल रखना, बाय। फिर जंकुक चला जाता है एंड टेबी अपने पेरेंट्स को झूठ बोल देता है। वो कल एक फ्रेंड के घर में गया था असाइनमेंट के लिए एंड वहां से आज कॉलेज गया एंड ओरक मान भी लेता है। आज बाइक पर क्यों? बिकॉज़ कार से भी ज्यादा बाइक में बहुत मजा आता है एंड आज हम बाइक से ही लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। क्या सच में? तभी आर्यन भी कार से वही रास्ते से जा रहा था। ये तो ते है ना, बट जंकुक के साथ क्या कर रहा है? ते मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे चार्ज करने के लिए एक किस तो दो। आप देखना कितना स्पीड से बाइक चलाऊंगा। ये सब देखकर आर्यन बहुत गुस्सा हो जाता है एंड घर चला जाता है। 3 hours later. कहाँ से लौट रहे हो? क्यों डैड, मैं तो कॉलेज से आया हूँ। आर्यन क्या हुआ? सुबह से इतना गुस्से में क्यों हो? एंड कॉलेज के अलावा कहाँ जाएगा? जेलस तुम्हारी लटपर की वजह से तो इतना बिगड़ गया, आज तो हाथ ही पार कर दिया। कॉलेज बंक करके जंकुक के साथ घूमने गया था, मैं खुद के आंखों से देखा हूँ। यार झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बोल देता है। डैड, मैं और जंकुक एक दूसरे से प्यार करता हूँ। देख लिया ना जीनू, तुम्हारा बेटा कितना बिगड़ गया है, गलती करके सर ऊंचा करके बोल भी रहा है। डैड, मैं कोई भी गलती नहीं किया हूँ, प्यार करना क्या गलत है? प्यार करना गलत नहीं है, बट गलत इंसान से प्यार करना दोनों बात अलग है। आर्यन ते को खींचकर रूम पर ले जाता है। आज से तुम जंकुक से नहीं मिलोगे एंड इस रूम के बाहर भी नहीं जाओगे। पर डैड, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। एक्चुअली आर्यन नहीं चाहता है एक माफिया से एंड सबसे बड़ी बात एक बॉय से रिलेशन रखे। क्या हुआ बेबी, तुम इतना रो क्यों रही हो? जंकुक डैड को सब कुछ पता चल गया हमारे रिलेशनशिप के बारे में एंड डैड बहुत गुस्सा है मेरे ऊपर। डैड, मुझे रूम पर लॉक करके दिया है ताकि मैं आपसे मिल ना सकूं। उनका तो हिम्मत कैसे हुआ तुमको मुझसे दूर करने का? ओके, अब भूल गया मैं कौन हूँ? मैं कल ही तुम्हारा घर जाऊंगा। देखिए जंकुक, आप अभी गुस्सा मत करिए, मैं डैड को मना लूंगा एंड आपको आने का कोई जरूरत नहीं है। तुम बोल रहे हो तो मैं नहीं आऊंगा, बट तुम जल्दी से तुम्हारे डैड को मना लेना क्योंकि मैं ज्यादा दिन तक तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। अच्छा भी ये सब बातें छोड़िए, हम किसी और बारे में बात करते हैं। आर्मी ते जंकुक को रोक देता है क्योंकि ते नहीं चाहता था उसके डैड के साथ जंकुक फाइट करे, बिकॉज़ वो अच्छे से जानता था जंकुक उसको नहीं पाया तो पक्का उसके डैड को मार ही डालेगा। आर्यन, तुम डिनर कर लो एंड मैं तेरे को उसके रूम पर खाना लेकर आती हूँ। बेबी, कितना दिन लगेगा? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर तुम्हारे डैड की जगह कोई और होता तो मैं कब तक उसे जान से मार डालता। प्लीज जंकुक, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, वो मेरा डैड है, उनका हक बनता है मेरे ऊपर। वो डर रहा है बिकॉज़ आप एक माफिया हो एंड ऊपर से एक बॉय हो, सोसाइटी क्या कहेगा उन्हें? आप टेंशन मत करिए, मैं उनको मारने का पूरा कोशिश करूंगा एंड मुझे पता है वो एक दिन मान भी जाएगा बिकॉज़ मुझसे प्यार जो इतना करता है। ओके, ट्राई करो, बट मैं ज्यादा दिन तक तुझसे दूर नहीं रह पाऊंगा। उसके बाद भी वो नहीं माना तो मैं करूंगा, वो भी मेरे स्टाइल से। अंडरस्टैंड बेबी बॉय? ओके, अंडरस्टैंड, प्लीज कम डाउन। आर्मी दिन भर खड़े कर सब कुछ सुन रही थी एंड वो तेरे को डिस्टर्ब नहीं करती है
पड़ेगा बिकॉज मैं तुम्हारे रूम पर आने के पहले उनके रूम में एक स्प्रे करके आया हूँ। कैसा स्प्रे? कुछ नहीं बेबी, सिर्फ उन दोनों को सुबह से पहले नींद नहीं खुलेगी। आई एम सो हैप्पी आप मेरे पास आए हो। आई मिस यू। आई मिस यू टू बेबी। बेबी चलो ना, आज फिर से वो सब करे, मुझे बहुत मन कर रहा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप पिछली बार मुझे बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करे थे, मुझे कितना पेन हुआ था आपको पता है। सॉरी बेबी, बट इस बार मैं जेंटल रहूंगा, प्रॉमिस। उसके बाद और क्या, दोनों फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। I can feel you in my heart, you in my arms. I can feel you in my heart. The next day. सुबह जंकुक सबके उठने के पहले ही चला जाता है, फिर ऐसे दिन जाने लगती है। एंटी उसके डैड को बहुत मारने की कोशिश करता है, बट आर्यन अपने बातों पर स्टिल था एंड इसलिए ते बहुत ज्यादा सैड रहने लगता है। आर्यन तुम मुझसे इतना क्यों हर्ट कर रहे हो? तुम्हारी वजह से ते खाना पीना छोड़ दिया है, इस तरह से तो बीमार पड़ जाएगा। जिन मैं उसका भलाई के लिए सब कर रहा हूँ, इससे कौन सी भलाई हो रही है आर्यन? सब कुछ और भी ज्यादा बिगड़ रही है। अगर ते उसे प्यार करता है, उससे रहना चाहता है, तो तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे तो नहीं हो रही है। अपने चाइल्ड के बारे में सोचो, सोसाइटी के बारे में नहीं। जंकुक एक माफिया है और तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुमको कब का मार ही चुका होता, बट उसने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? तुम्हारे बेटे की वजह से। ते तुमको उतना ही प्यार करता है जितना जंकुक को करता है। मैं ते को जंकुक से बातें करते सुनी थी और जंकुक से रिक्वेस्ट कर रहा था तुमको कुछ ना करे, वो तुमको मनाएगा एंड तुम्हारे मर्जी से जंकुक से शादी करेगा। तुम अपने ईगो को हटाकर ते के बारे में सोचो, उसकी हैप्पीनेस के बारे में सोचो। अगर ते तुमसे दूर हो जाए, तुमको नफरत करने लगे, तुम क्या बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं ना। एंड वैसे तो शादी वो कर ही लेगा बिकॉज़ जंकुक एक माफिया है, तुम उसे रोक भी नहीं पाओगे। उसके बाद जिन होने चली जाती है एंड आयन जिन की कहनी हुई बातें को सोचने लगता है। ते प्लीज खाना खा लो। मॉम मुझे भूख नहीं है। मॉम डैड क्या कभी नहीं मानेगा जंकुक के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगी बेटा, डोंट वरी, मॉम है ना तुम्हारे साथ। ते तो अभी भी नहीं उठा। क्या हुआ मॉम? मुझे बहुत नींद आ रहा है, मुझे सोने दीजिए। बाद में सो लेना, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ, तेरे लिए एक सरप्राइज है। नहीं मॉम, मुझे नहीं जाना। बट फिर भी जिन ते को फोर्सफुली नीचे ले आती है। जंकुक यहाँ पर? मैं क्या सपना देख रहा हूँ? ते ये सपना नहीं है, जंकुक सच में आया है। ते जाकर जंकुक को हक कर लेता है। आप यहाँ पर? मैंने मना किया था ना, फिर भी? ते मैंने जंकुक को आने को बोला है। ते आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया जंकुक से अलग करके। मुझे समझ आ गया है, मेरी लाइफ में मेरे बेटे के हैप्पीनेस से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एंड तुम्हारी हैप्पीनेस जंकुक के साथ है। मैं खुद जंकुक से तुम्हारी शादी कराऊंगा। एंड जंकुक तुम ही मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा डर गया था सोसाइटी क्या कहेगा इस वजह से। उसके बाद जंकुक भी आयन को माफ कर देता है एंड कुछ दिन के बाद तेको की शादी भी हो जाती है। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? बिकॉज़ आज मैं बहुत प्यासा हूँ। प्यास लगा है तो पानी पी लो। ये प्यास पानी से नहीं, किसी और चीज से मिटेगा डैडी। बेबी बॉय ऐसा बात मत बोलो, मैं खुद का कंट्रोल खो रहा हूँ। मैं भी तो ही चाहता हूँ, आज आप पूरा कंट्रोल खो दो एंड टूट पड़ो मेरे ऊपर इसके रथ की तरह। बेबी बॉय तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाओगे, फर्स्ट टाइम जब कर लिया तो अब भी कर लूंगा।